आइए बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसका आज 9वां दिन है। 41 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार कर्मचारियों से संपर्क कर रही है, बातचीत कर रही है। पाइप के जरिए उन्हें खाने पीने का सामान जो है वो भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अब 9वां दिन ये पूरा हो चुका है इस पूरे हादसे को लेकर, और तब से लेकर अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। और कैसे खाने का सामान उन तक पहुंचाया जा रहा है इस पाइप के जरिए, ये तस्वीर आप देखिए, कैसे पाइप के जरिए उन तक ये ऐसी वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है और इसी पाइप के जरिए उनसे संपर्क भी किया जा रहा है। देखिए कैसे पाइप के जरिए कर्मचारियों को खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर हालात की जानकारी भी ली है और हर स्तर पर अब रेस्क्यू को अंजाम देने की कोशिश तो की जा रही है। अब 6 अलग अलग विकल्प जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं इस अभियान को लेकर, क्योंकि अभी किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पहाड़ों पर इस रेस्क्यू को अंजाम देना अपने आप में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बढ़ते वक्त के साथ में चिंता बढ़ रही है। और अब ये 4 तस्वीर देखिए, 9 दिनों से रेस्क्यू जारी है। टनल में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए कैसे हर स्तर पर काम किया जा रहा है। 6 प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। टनल में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। राहत की बात यह है, जरूरत का सामान, दवाइयाँ, खाने का सामान जो है वो इस तरह से पाइप के जरिए उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आइए अब आपको वो 6 प्लान के बारे में बताते हैं जो रेस्क्यू टीम ने टनल में फंसे इन कर्मचारियों को बचाने के लिए तैयार किया है। तो ये 180 मीटर लंबा प्लान है, ये सीधा टनल तक पहुंचेगा। और ये वर्टिकल प्लान है, एक जहां मलबा गिरा हुआ है उसके ठीक बराबर में बाईं तरफ से, यानी सामने से अगर देखेंगे तो बाईं तरफ 180 मीटर लंबा जहां स्केप हुआ है उसके आगे से टनल में घुसने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से यहां से सड़क निर्माण करके ऊपर पहाड़ियों में से घुस के उस तरफ यानी 86 मीटर की दूरी से यह अंदर नीचे ड्रिल करके पहुंचेगा। देखिए बरखा, इसमें एक और प्लान है जो इसके साथ साथ दाईं तरफ है, उसकी जो दूरी है वो तकरीबन 180 मीटर के पास है। और आपने बताया देखिए अभिषेक कि 180 मीटर दूसरे वाला पॉइंट, वहां पर भी अभिषेक हम पहुंचेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि वहां पर काम कैसे चल रहा है। और देखिए बिलाल, आपको ये तस्वीरें जब दिखाएंगे, एक जानकारी और आपको हम दे दें, जैसे ही ये टनल यहाँ से खोद कर, आपको बहुत आसान शब्दों में हम बताते हैं, जहां पर मलबा गिरा हुआ है, पीछे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर ये टनल पहुंचेगी। थोड़ा सा नीचे की ओर है, आप जानते हैं, वहां पर एक बकेट का सहारा लिया जाएगा, जो विशेषज्ञ यहां पर बता रहे हैं, बकेट का सहारा लिया जाएगा। उस बकेट को नीचे डाला जाएगा, उसी में जो लेबरर्स फंसे हैं वो बाहर आएंगे और यहाँ इस रास्ते के जरिए उनका एस्केप किया जा सकेगा। ये कहा गया अधिकारियों की ओर से कि टनल का अंदरूनी हिस्सा मजबूत किया जाएगा। क्या रीजन आ पड़ा कि उसको मजबूत करना पड़ रहा है, मजबूत था क्यों नहीं, और ये काम कैसे चलेगा? देखिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज नितिन गडकरी जी ने प्रेस वार्ता में सीधे रूप से कहा जो सबसे आसान तरीका है बाहर निकालने के लिए उन 40 जिंदगियों को, वो यही टनल वाला है। और टनल वाले रास्ते को पक्का और मजबूत करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म, जिस मशीन पे प्लेटफॉर्म रखा जाएगा उसे, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा जिससे कि वाइब्रेशन कम हो। जैसे अमेरिकन अर्थ ऑगर जो मशीन है वो वाइब्रेट करने की वजह से कहीं से ऊपर से मलबा आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे ऊपर से स्ट्रेंथ दी जाएगी और उसका प्लेटफॉर्म और मजबूत किया जाएगा, जिसकी वजह से एक जो जल्दी कार्रवाई है वो जल्दी से की जा सकती है और सबसे आसान तरीका है। और दूसरे अगर हम उसकी बात करें कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा इस टनल के आगे तक पहुंचने का, तो हम आपको बता दें कि इसके राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल ठीक उस साइड से, पानी के एक सोर्स के बराबर में से 180 मीटर लंबा टनल को आगे से जोड़ा जाएगा, जहां इस समय स्केप आया हुआ है, जहां पे फंसा हुआ है मलबा, उसके आगे से जोड़ने का एक प्लान बन रहा है। वो कल से उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, उसकी जांच कर ली गई है, उस रास्ते को चिन्हित कर लिया गया है। तो ये आप तीसरा जो एस्केप पॉइंट है वो अभिषेक बता रहे हैं हमको। ये तीसरा प्लान का मैं बता रहा हूँ, नंबर 2 और नंबर 3 दाएं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है जिसका अभिषेक ने जिक्र किया। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो दूसरी ओर से भी रास्ता यहाँ पर जो है, जिसको
ड्रिल किया जाएगा, खोदा जाएगा, जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं कल वो काम शुरू हो जाएगा। उसके जरिए भी वो टनल पहुंचेगी वही सीधा सुरंग, वो जो वहां पर मलबा पड़ा हुआ है उसके ठीक पीछे पहुंचेगी। तो ये दोनों तरफ से वहां पर मिलती हुई नजर आएंगी। ये तीसरा एस्केप प्लान जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे 40 मजदूरों को जो फंसे हुए हैं उनको बाहर लाया जा सकेगा। और उस पर तेजी से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही 8 दिनों का वक्त बीत चुका है। हम बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताएंगे उन बाकी बचे हुए 3 पॉइंट्स के बारे में। इवैक्यूएशन प्लान जिसकी बात लगातार हो रही है, चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसलिए की जा रही है क्योंकि सबकी निगाहें इसी खबर पर, इसी सुर्खियों पर टिकी हुई है लगातार। हमने अब तक आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझाए हैं। अब बात हम चौथे इवैक्यूएशन पॉइंट प्लान की करेंगे। वो प्लान है जो देखिए अब तक जिसका जिक्र नहीं किया गया था। एक बहुत नई तकनीक, एक बहुत नया साधन है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये अधिकारियों की ओर से बताया गया, तो ऊपर टनल है और जहां मलबा गिरा हुआ है उसके बीच में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन करेगा, क्या पूरी प्लानिंग है, अभिषेक बेहतर हमें बताएंगे। अभिषेक, ये मुझे लगता है कि जब दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो वो पहली बार इसका एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा है टनल से लेकर उस मलबे का, वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए ये सर्वे होगा। और कैसे होगा अभिषेक? देखिए, ये रोबोटिक साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा और कंपनियों को बुला लिया गया है, कई कंपनियों से बात भी हो गई है और रोबोट के जरिए जो स्ट्रेंथ है उसकी मजबूत करने के लिए जो हिस्सा आखिर में चिपक नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस है उसके बीच में, मलबे और जो इनके ऊपर जो छत का जो निर्माण हो रहा है, आसान भाषा में समझिए, जो छत का निर्माण हो रहा है वो चिपक नहीं पा रहे हैं, जिसके स्पेस को भरने के लिए रोबोट को बुलाया जा रहा है। जो सबसे छोटी हाइट का रोबोट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत ऑपरेट किया जाएगा और उस हिस्से मजबूत किया जाएगा जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये अपने आप में बहुत अलग तरीके का, नायाब कहेंगे हम इसे, नायाब तरीके का एक चुनौती है पाने के लिए एक नया तरीका है, दरअसल नायाब तरीका यहाँ पर अभिषेक साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी स्थिति ऐसी है कि हर तरह का हर तरीका जो है वो अख्तियार कर रहा जा रहा है यहाँ पर तमाम एजेंसियों की ओर से। बात 5वें पॉइंट की करेंगे। 5वां पॉइंट जो है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बरकोट में कैसे बीआरओ जो है वहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, कैसे वहां पर आगे पहुंचेगा, जो खुदाई का काम है वो किया जाएगा। उसी में से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट सिलक्यारा साइड में कैसे बीआरओ ने सड़क निर्माण की है कल से, उसकी है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर पेड़ों को यहाँ पर एक तरह से हटाते हुए मशीन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली गई, उसके बाद रास्ते का निर्माण हुआ है। ये काम कैसे हुआ है अभिषेक? क्योंकि जो ऊपर से पूरी ड्रिलिंग की है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे अहम पार्ट है ये भी, क्योंकि अगर मशीनें ऊपर पहुंचेंगी तो वो कैसे पहुंचेंगी, इसलिए बीआरओ को ये 1200 मीटर के करीब ये सड़क है जो यहाँ से मजबूत पक्की बनाई जाएगी और उसके यहीं से मशीन लेकर, ड्रिल मशीन लेकर ऊपर चढ़ा जाएगा, जिसके बाद वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचा जाएगा। इसलिए ये पॉइंट भी अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क अभी तक यहाँ पहुंचने का, कल जैसे हमने दिखाया था, सड़क पहुंचने का रास्ता नहीं था। बीआरओ अब लगातार 1200 मीटर लंबी सड़क बना रहा है जिसके होते हुए, गुजरते हुए वो जो मशीनें, हैवी वेट की मशीनें हैं, वो ऊपर जाएंगी और वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचेंगी। इवैक्यूएशन प्लान का एक और हिस्सा, एक और मुख्य बिंदु जो है वो है बरकोट साइड से, जहां पर ये टनल जो है देखिए वो खत्म होती है और वो टनल 4.5 किलोमीटर की, जिसका एक हिस्सा अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, प्रॉपरली पूरी तरह से बना नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही 4.5 किलोमीटर लंबा वो टनल है जो अभी निर्माणाधीन था, जहां पर हादसा होता है। और ये 2 लेन में आप देख पा रहे हैं। देखिए ये मुख्य बिंदु, ये वाला जो एक इवैक्यूएशन प्लान है वो काम कैसे करने वाला है, यहां से जब खुदाई होगी वो खुदाई कैसे की जाएगी, कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने। अभिषेक, कितना मीटर अंदर जाया जाएगा जहां तक मजदूरों तक पहुंचकर इस वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए बरखा, मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताऊंगा, ये बड़कोट का वो सेंटर पॉइंट है जहां से ये एंट्री एग्जिट होती है। जहां हम खड़े हुए थे वो एंट्री थी और ये एग्जिट पॉइंट है। देखिए ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं और ये जो रास्ता हम बड़कोट की उस टनल में से आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं, जहां 1750 मीटर ये निर्माण हो चुका है और 483 मीटर इसमें अभी बचता है। जब 483 मीटर जब खुद जाएगा उसके बाद
हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। यानी सीधे रूप से इस प्लान को 5 नंबर कहेंगे, प्लान नंबर 5 होगा, जिसकी 483 मीटर खोदने के बाद वो मजदूरों के पास तक हम पहुंच जाएंगे। वो 2 किलोमीटर का जो स्पेस है जहां पर इस समय 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, वो 483 मीटर के पीछे, यानी यहां से जब आगे तक ये इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ बोरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो 483 मीटर पीछे वो 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिसके बाद आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसमें समय बेहद ज्यादा लगने वाला है बरखा, इसमें समय सबसे ज्यादा लगेगा। इसलिए नितिन गडकरी ने आज सीधे रूप से कहा था सबसे आसान जो प्लान है वो प्लान सिलक्यारा एंड। तो आपने सुना समझा किस तरह से टाइम्स ऑफ भारत की टीम बरखा और अभिषेक वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा समझाया इस चीज को। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये रेस्क्यू टीम किस तरह से काम कर रही है, उनके 6 प्लान क्या है। आइए आपको समझाते हैं। प्लान नंबर 1 दरअसल सिलक्यारा एंड से रेस्क्यू का रीप्लांट बनाया जाएगा, ये भी जानकारी है, उस एंड से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। प्लान नंबर 2 क्या है? प्लान नंबर 2 है कि जो दूसरा इलाका, आप ये देखिए जिस जगह पर टनल है उसमें बरकोट से टनल को खोजने की जो योजना है वो तैयार की जाएगी। एक प्लान हो गया, दूसरा प्लान हो गया। ये जो नीचे की तरफ आपको टनल नजर आ रही है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। अब प्लान नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्लान नंबर 3 जो है रेस्क्यू टीम के अनुसार जो हादसे वाली जगह है वहां पर एक तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए, यानी कि आप ये समझिए पूरा ग्राफिक्स के जरिए इस इलाके से ड्रिलिंग की जाएगी और उसके जरिए रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सकता है। ये प्लान नंबर 3 था। अब प्लान नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रेस्क्यू टीम मान रही है कि जो हादसे वाली जगह है उसमें आपने देखा कि पहले एक तरफ तो ये माना जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग हो, लेकिन उससे अगर सफलता नहीं मिले तो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग जो है उसके माध्यम से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सकता है। ये प्लान नंबर 4 है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्लान की तरफ। अब आप देखिए जहां पर जिस जगह पर टनल का मुहाना है उधर की तरफ से कैसे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सकता है। अब टीम के अनुसार हादसे वाली जगह दूसरी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी तो हो सकता है कि जल्द ही राहत मिल सके, लेकिन चारों तरफ से कैसे, यहाँ पर मलबा ही मलबा है। अब प्लान नंबर 6 की बात करें, टनल और मलबे के बीच से रोबोट भी भेजा जा सकता है। टनल और मलबे के बीच से आप समझिए उसके माध्यम से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो ये टोटल 6 ऐसे तरीके हैं, 6 प्लान हैं जिसके जरिए अभी विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम की तरफ से। फिलहाल सीधे मौके का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में इस समय उत्तरकाशी से जहां पर रेस्क्यू चल रहा है, जहां पर ये पूरी घटना हुई, वहां से मेरे दोनों साथी बरखा शर्मा और अभिषेक लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बरखा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज 9वां दिन है, लगातार बढ़ते दिन के साथ में लोगों का सब्र जो है वो भी टूट रहा है और उम्मीदें कहीं ना कहीं ऐसा कि आखिर कब ये लोग यहाँ पर वापस आएंगे। आखिर आज किस तरह से, किस प्लान के तहत यहाँ पर रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप नैना कि लोगों का सब्र जो है वो अब जवाब यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन में आप पहुंचा है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो बहुत पहले खत्म हो जाना था, वो जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं वो बाहर आ जानी थी। अभी देखिए अगर हम आज की बात करते हैं, संडे का पूरा दिन, रविवार का पूरा दिन देखिए ऑगर मशीन जो है उसने काम नहीं किया। उसके बाद देर रात को ये बताया गया है कि मशीन ने काम करना शुरू किया। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके अलावा किस तरह से काम तेजी से चलाया जा रहा है नैना, उस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। अभिषेक से समझते हैं यहाँ पर कि जब ऑगर मशीन शुरू हुई है, अभिषेक रात को कितने बजे शुरू हो गई थी, कितना वक्त बीत चुका है, कितना काम बढ़ा है आगे? देखो बरखा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑगर मशीन का इंस्टॉलेशन जो हुआ है वो आज रात 2:30 बजे हुआ है। उसके बाद वो लगातार 1-1 घंटा चलाकर गैप के साथ बंद की जा रही है। वजह इसकी ये बताई जा रही है क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है उसमें 1700 हॉर्स पावर की क्षमता है। उसके वाइब्रेशन की वजह से उसे 1-1 घंटे का ब्रेक देके चलाया जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि अंदर जो फूड पाइपलाइन है 6 इंचेस का, वो वहाँ पहुँचने वाला है और कुछ ही देर में पहुँच भी जाएगा। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अब लोगों को ऊपर लोगों को अब जो पाइपलाइन के मार्फत बात कराई जा रही है, उनके घरों से बात कराई जा रही है, ये सबसे अहम इसमें अपडेट है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इंटरनेशनल अंडरग्राउंड टनल के जो मेंबर हैं मिस्टर आर्नोल्ड, उनकी टीम यहाँ पहुँच गई है। देखिए ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, वो
सर्वे करने जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिल ऊपर होगा और वहां से सर्वे होगा। उसका सर्वे करने देखिए मिस्टर आर्नोल्ड जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे, ग्रीन के पीछे बीच में जो ऑरेंज में है वो मिस्टर आर्नोल्ड हैं। वो अंडरग्राउंड टनल एसोसिएशन के मेंबर हैं। वो खुद यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार वर्टिकल से लेके अंडरग्राउंड से लेके तमाम रास्तों पर काम किया जा रहा है। बरखा बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। नैना, ये वो दूसरा एक और विकल्प है जहां ऊपर से ड्रिलिंग की जानी है। और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है अभिषेक ने, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, जो लगातार संपर्क में बने हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फिलहाल जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से विकल्पों पर जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो तमाम कोशिशें हैं वो उस तरह से ये कहा जाए कि रंग नहीं लाई, और वो अभी उस तरह से नाकाफी ही तमाम कोशिशें साबित हुई हैं। आखिर कैसे यहाँ पर रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा, पल पल की खबर, पल पल की तस्वीर हमारे साथी आप तक पहुंचा रहे हैं।